ओके बेटा, वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है बेटा। आज हम लोग बात करते हैं, कल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कक्षा 11 के जो बच्चे मतलब 10th क्लास के जो बच्चे पास आउट होकर 11th क्लास में जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैंने क्या है कि कल एक वीडियो डाला था। पहला आप लोगों को उसके अंदर इंट्रोडक्शन था, एक परिचय था कि सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। फिर मैंने थोड़ा सा हमारे पाठ का परिचय डाला था कि पाठ में है क्या क्या, ठीक है। आज हम बात करते हैं बेटा, हमारे पाठ को थोड़ा सा शुरू करते हैं कि इस पाठ के अंदर है क्या। हालांकि सबसे सिंपल भाग है और आरबीएसयू चाहे सीबीएसयू दोनों के अंदर हिंदी मीडियम में बेटा इस साल से एनसीईआरटी का कोर्स आ रहा है, ठीक है। तो पहला आता है आपका जीव जगत। अब जीव जगत की बात करें तो जगत का मतलब क्या होता है? संसार। जगत का मतलब क्या होता है? संसार, ठीक है। जीव यानी जीवों का संसार। हमें पता है कि पृथ्वी पर क्या है? जीव होते हैं। हमें पता है पृथ्वी पर क्या रहते हैं? भाई जीव रहते हैं। तो आप लोगों को अगर मैं जीव की बात करूं तो जीव क्या है? जीव जो है पृथ्वी पर जीव जगत की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या है बेटा? पृथ्वी पर जीव जगत की सबसे छोटी इकाई है। मैंने आप लोगों को कल के वीडियो के अंदर हम लोगों को बताया था कि क्या है वह जीव है। जीव आपस में मिलकर जाति बनाते हैं। जाति क्या बनती है? जाति वंश बनाती है। वंश से कुल बनता है, कुल से गण बनता है, गण से वर्ग बनता है और वर्ग से आगे बनकर जगत बनता है, ठीक है ना। तो यानी किसी भी जगत की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीव है। किसी भी जगत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? जीव होती है। पहली बात, चलो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। जीव क्या है? कोई भी छोटी इकाई। अब जीव कौन कौन से होते हैं? एक कोशी के, बहुकोशी भी हो सकते हैं। लेकिन हमें यहां पर क्या पढ़ना है? हमें यहां पर पढ़ना है कि सजीव और निर्जीव। अब सबसे पहला मुद्दा आता है कि मेरी बच्चों के साथ बेटा मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चों के साथ मेरी यही लड़ाई होती है। अब बच्चे क्या रटते हैं और मुझे रटवाना पसंद नहीं है। आप लोग चाहे थोड़ा सा पढ़े, ये नहीं कि हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं एक दिन में। सर मैंने 4 चैप्टर याद कर दिया। अरे 4 चैप्टर याद कर दिए तो मैं कोई भामाशाह योद्धा थोड़ी बन गया, ठीक है। मैं कोई राजा थोड़ी बन गया 4 चैप्टर याद किए। सर हाँ 4 चैप्टर याद किए, एक दिन के लिए याद किए, दूसरे दिन सब साफ। सर मैंने दिमाग के अंदर फिनाइल का पोछा लगा दिया। नहीं तो भाई फिनाइल का पोछा मत लगाना, जो भी पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ना। मेरा कहने का इंटेंशन ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीव जगत क्या है। सुनिएगा मेरी बात, बस मेरा कहने का मतलब इतना ही कि आप लोग जो भी पढ़े वो शॉर्ट फॉर्म में पढ़े, चाहे कम पढ़ो, चाहे आप लोग पढ़ो आधा पेज, लेकिन वो आधा पेज ऐसा हो कि आपको कोई अगर नींद से उठाकर भी बोलता है ना कि बोले हाँ भाई ये क्या होता है, बोले सर ये इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये मतलब पूरा का पूरा आप लोगों को उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं जीवों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है बेटा? 2 कैटेगरी में। एक तो है आपका सजीव, दूसरा क्या है? निर्जीव। एक है सजीव, दूसरा क्या है? निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव क्या है? सजीव सहजीव, यानी जिसमें क्या है? जीवन है, जिसमें क्या है? जीवन है। निर्जीव, निर मतलब बिना, बिना जीवन के। यानी अब इन शॉर्ट में बताऊं, जो जीव जिंदा है वो क्या है? सजीव है, और जो जीव मरे हुए हैं वो क्या है? निर्जीव है। जो जीव जिंदा है वो सजीव है और जो जीव मरे हुए हैं वो क्या है? निर्जीव है। हम लोगों ने यहां तक तो बात की, कल हम लोगों ने बात की थी कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं नॉर्मली, कि जो जीव जिंदा होते हैं वो सजीव होते हैं और जो जीव मरे हुए हैं वो क्या है? निर्जीव है, ठीक है। अरे यार ये बताइए क्या है, मेरा खून पी जाएंगे आज, ठीक है ना, मेरे पीछे लगे हुए। अब बोलते हैं कि सर आप बच्चों को डांटते हो, हमें भी डांटते हो। आई बात समझ में? तो ये सजीव और निर्जीव की बात अगर हम लोग करें तो सजीव जो है वो जो जीव जिंदा है, ठीक है। अच्छा चलो हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया। सर हम 11वीं क्लास के अंदर हो गए, क्या तीसरी की चीजें पढ़ा रहे हो आप? तो बेटा मैं भी नहीं चाहता कि तीसरी क्लास की चीजें अब आप 11वीं पढ़ो। तीसरी और 11वीं में 7-8 साल का फर्क होता है, ठीक है। हम लोग अगर बात करें सजीव और निर्जीव की, तो सजीवों के अंदर और निर्जीवों में परिभाषा बेटा देखो क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए सजीव क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे? फटाक से तोते की तरह रटी रटाई भाषा। सजीव होते जो सांस लेते हैं, निर्जीव होते जो सांस नहीं लेते। सजीव जनन करते हैं और निर्जीव जनन नहीं करते, ठीक है ना। सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है।
मैं भी यही मानता हूं भाई, सारे की सारी होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सजीव और निर्जीव क्या है, तो मैं आप लोग सुनिएगा मेरी बात। सजीव जो है वे जीव जिनमें अपने जीवन यापन हेतु, बेटा हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, मेरी हैंड राइटिंग हिंदी में बहुत वीक है। जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, सजीव कहलाते हैं। अब भाई जीवन यापन क्या है और जैविक क्रियाएं क्या है? दो शब्द नए आ गए, दो शब्द नए आए। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि अगर साइंस में आपको सर्वाइव करना है बेटा, तो हमें शब्दों का खेल खेलना पड़ेगा। अब खेल क्या है सर, कोई शब्द फेंक फेंक के थोड़ी मारने पड़ेंगे, वो तो वैसे हम माहिर हैं, वो तो वैसे ही हम लोग माहिर हैं। फाउल वर्ड तो हम लोग इतने यूज करते हैं, हमें आप बताओ मत, हम आपसे ट्रेन में आपको पढ़ाते हैं फाउल वर्ड के अंदर तो नहीं, जैसे आप लोग गालियां बोलते हो, नहीं बेटा हम लोगों को किसी को गालियां नहीं देनी, हम लोगों को एक सभ्य नागरिक बनना है। तो जीवन यापन हेतु क्या है? जैविक क्रियाएं होती है। जीवन यापन मतलब अपने आप को पृथ्वी पर बनाए रखना, ठीक है, यानी पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना, वो क्या कहलाता है? जीवन यापन। जैविक क्रियाएं क्या है? जैविक क्रियाएं बेटा वो जो किसी जिंदा जीव में होती है। जैसे सबसे पहली आप लोग अगर बात करें सजीवों की, कि सजीव श्वसन करते हैं, भाई श्वसन एक जैविक क्रिया है। सजीव उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन भी क्या है? एक जैविक क्रिया है। सजीव जनन करते हैं, ये भी क्या है? जैविक क्रिया। सजीव जो है वो पोषण की क्रिया करते हैं, पोषण क्या है? जैविक। सजीव में गति होती है, गति क्या है? जैविक। सजीव में वृद्धि होती है, वृद्धि क्या है? जैविक। सजीव में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्या है? जैविक। यानी अगर आप लोग अब देखिएगा ना, मैंने आपको क्या बताया था, एक बात अगर आप लोग मेरी बात माने, आजकल जमाना है बेटा शॉर्ट एंड स्वीट का, ठीक है, थोड़ा लिखो लेकिन अच्छा लिखो, अट्रैक्टिव लिखो। जरूरी है कि तुम लोग ये 10-7 सेंटेंस लिखो, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, या सजीव जनन करते हैं, पोषण करते हैं, गति करते हैं। आप इन 7 सेंटेंस को आप 2 शब्दों में नहीं लिख सकते हो क्या? भाई पेपर सेटर जो है आप लोगों का, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग 11th क्लास के अंदर आए हो, पेपर सेटर क्या है? आपको मार्क्स तो उतना ही देगा, मार्क्स तो उतना ही देगा। अगर 2 नंबर में परिभाषा पूछे तो 2 नंबर ही देगा। जब 2 नंबर हमें इतनी लाइन से मिल रहा है तो जरूरी है रामकहानी लिखना? आप लोग खुद बताइएगा, जरूरी है रामकहानी लिखना? नहीं जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि सजीव होते हैं जिनमें जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। अब जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? श्वसन उत्सर्जन, जितनी भी आपको याद आती है जो आपने पढ़ी है आज तक। अच्छा, सजीवों में नियंत्रण और समन्वय होता है, भाई नियंत्रण होता है, समन्वय जो आप लोग 10th क्लास तक पढ़ के आए हो वो सारा का सारा जैविक क्रिया, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। आई बात समझ में? वो सारी क्या है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस है। फिर बात करें निर्जीव की, इसका अपोजिट निर्जीव, तो वे जीव जिनमें, मैंने बोला था हिंदी में मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा बेटा, वे जीव जिनमें जैविक क्रियाओं, आप लोग लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और मैं तो कहता हूं लिखो, क्योंकि ये फुटनोट्स है, इससे आपको समझने में बहुत मदद मिलती है। जैविक क्रियाओं का अभाव पाया जाता है। अब जैविक क्रियाओं का अभाव होगा तो वो क्या होंगे? मरे हुए होंगे। वो क्या होंगे? मरे हुए होंगे, क्योंकि जैविक क्रियाएं किसके लिए जरूरी है? जीने के लिए जरूरी है बेटा। जैविक क्रियाएं किसके लिए जरूरी है? जीने के लिए जरूरी है। और जब ये जैविक क्रियाएं नहीं होंगी तो वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव, निर्जीव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चले आगे। ओके, अब बात देखिएगा, यहां तक तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सजीव ये है, निर्जीव ये है। आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न लूंगा, आप लोग क्या है कि सब अपनी अपनी कॉपियों के अंदर क्या करोगे? सजीव और निर्जीव में अंतर लिखोगे, लेकिन अंतर लिखना कैसे है वो सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या है कि अब हम लोग जनरल मेथड में नहीं है बेटा, हम लोगों ने क्या है कि सबको जनरल मेथड में नहीं किया,
अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के अंदर जाते हैं, एडवांस मतलब स्पेसिफिक लेवल के ऊपर, राइट। तो स्पेसिफिक लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अगर अंतर लिखना है, किसी भी चीज को अगर अंतर्बद्ध करना है, अंतर्बद्ध करना है किसी भी चीज को, देन इन दैट केस आप लोग क्या करोगे कि हमें अभी तक तो हमने क्या किया, अपना पेज है, आपका एक पेज है, दो भाग बना दिए। मैंने बोला सजीव और निर्जीव में अंतर लिखिए, आपने दो भाग बना दिए, एक से सजीव लिख दिया, दूसरे क्या लिख दिया, निर्जीव। लेकिन अगर हमें अंतर्बद्ध करना है तो उस केस में क्या होगा कि तीसरा एक और करेक्टर बना दो, लक्षण। अच्छा आप ये देख रहे हैं, ये वाला सिस्टम बहुत सरल होगा। कैसे? अगर आप पहले लिखते भाई ये सजीव है और ये निर्जीव है, ठीक है, सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं, पहला अंतर, ठीक है, सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। तो सीधा आप लोग लक्षण में लिखो ना, पहला लक्षण श्वसन, उपस्थित। तीन शब्दों में, जहां दो सेंटेंस तीन शब्दों में पूरे हो रहे हैं तो जरूरी है दो सेंटेंस लिखना बेटा। अनुपस्थित, उपस्थित और अनुपस्थित। ऐसा ही गति, उपस्थित अनुपस्थित, ठीक है। नियंत्रण, उपस्थित अनुपस्थित। जन्म, भाई जीव जो है वो जन्म लेते हैं, हाँ ठीक है, जन्म लेते हैं, ये नहीं लेते, ठीक है। उत्सर्जन, उपस्थित अनुपस्थित। इस तरीके से आप लोगों को इसका लेआउट तैयार करना, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल के अंदर जाओ, चीजें अपने आप बहुत सरल होती जाएंगी। अब मेन आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, सुनिएगा मेरी बात अच्छे से। मेन हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है आज से जीवों के लक्षण, ठीक है, सजीवों के लक्षण। हेडिंग लिख रहा हूं मैं, सजीवों के लक्षण। पहला लक्षण की बात कर रहा हूं बेटा मैं, पोषण की। आप लोगों ने शब्द पढ़ा हुआ है पोषण, न्यूट्रिशन, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता हूं, आप लोगों ने यह शब्द भी पढ़ा है, भोजन। तो क्या कोई बता सकता है भोजन और पोषण में, भोजन और पोषण में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? सुनिएगा बेटा, इन दोनों में दिन और रात का अंतर है। भाई दिन और रात का अंतर कैसे है वो सुनिएगा। ये दिन है और ये रात, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ये दिन है ये रात है, ऐसा भी नहीं है। भाई यहाँ सूरज थोड़ी उग रहा है, यहाँ चंद्रमा थोड़ी उग रहा है। तो सुनिएगा क्या है भोजन का मतलब, क्या है कि घटकों का समावेश या उन घटकों का समावेश जो किसी भी, ये आप लोगों को डेफिनेटली टीचर्स नहीं बताते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बच्चा दोनों में डिफरेंस समझ रहा है। जो किसी भी जीव की शारीरिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। अच्छा घटक क्या है भाई, कंपोनेंट्स क्या है भोजन के? तो हमें पता है भोजन में दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं वृहत घटक और एक होते हैं लघु घटक। भाई जो अधिक मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं वो, और जो कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं वो। आई बात समझ में? तो अधिक मात्रा वाले घटक कौन कौन से हैं? पहला आपने ये नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, और ये हम लोग खाते भी हैं। किसमें होता है? गेहूं में, चावल में, गुड़ में, मक्का में। आई बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा, एनर्जी देता है। मैं आपको फंक्शन भी बता रहा हूं, हालांकि आपके 10th लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग 11th में कर रहे हैं। प्रोटीन, ये भी वृहत अणु है। प्रोटीन क्या कर रहा है आप लोगों का? प्रोटीन हमारे शरीर की निर्माण इकाई है। कहां है भाई? अगर आपका क्वेश्चन बोले सर निर्माण इकाई कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट आपने लास्ट ईयर रक्त पढ़ा है, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है बेटा। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। मैं बालों की बात करूं, बालों में क्या है? केराटिन, प्रोटीन है।
हड्डियों की बात करें, हड्डियों में क्या है, हड्डियों में क्या है, ऑस्टिन, ऑस्टिन प्रोटीन होती है बेटा, ठीक है। मसल्स की बात करें, मांसपेशियों की, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोसिन, वो क्या है, प्रोटीन। यानी हमारे शरीर की निर्माण इकाई जो है वो क्या है, प्रोटीन। अच्छा, इवन हम लोग शुक्राणुओं की बात करें, स्पर्म्स की बात करें, तो उसमें भी स्पर्मेसिन प्रोटीन होती है। क्लियर है, क्लियर है। लघु मात्रिक जो कम मात्रा में रिक्वायर्ड है, पहला है आपका विटामिन, विटामिन, दूसरा खनिज लवण, ठीक है। लघु मात्रिक मतलब कि जिनकी बहुत ही कम मात्रा जो है वो आपके शरीर की वृद्धि के लिए या शरीर की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होती है। विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल जो वो कॉमन आता है, ठीक है, जल जो है वो कॉमन आता है। तो ये क्या है, भोजन के घटक। सर आपने भोजन तो समझा दिया कि भाई घटकों का समावेश वो घटक जो आपके शरीर में वृद्धि या उनके अलग और उनके शारीरिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जरूरी है। लेकिन सर पोषण क्या है, पोषण मतलब है भोजन लेने का तरीका, भोजन लेने का तरीका, भोजन को लेने का तरीका। अब ये कितने प्रकार का होता है भाई, स्वपोषण और परपोषी, ठीक है। स्वपोषी जीव और परपोषी, भाई जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्व अपने आप, पोषण भोजन बनाना, पर किसी के दूसरे के ऊपर पोषण भोजन के लिए डिपेंड करना। तो स्वपोषी की बात करें, मैंने आपको बताया था कि इसमें हरे पौधे, भाई दो प्रकार का ही तो है भोजन लेने का तरीका, एक तो स्वपोषण और एक परपोषण, ठीक है। अब वो जीव जो स्वपोषण की क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है वो क्या कहलाते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। तो यहां तक तो हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ चुका है भाई, स्वपोषी और परपोषी जीव। ओके, अब स्वपोषी और परपोषी की अगर हम लोग बात करें तो स्वपोषी में हरे पौधे आते हैं, कुछ जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया, वो जिनमें क्या है, पर्णरहित है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव। क्या कहलाते हैं बेटा, स्वपोषी जीव, ठीक है। जैसे हरे पादप, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ठीक है, कुछ जीवाणु। अब पर मतलब कोई दूसरा जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, मनुष्य। चलो मैं बात करता हूं आप लोगों की, आप भी बेटा परपोषी। अगर हम लोग परपोषी पोषण को अगर हम लोग पैसे की तुलनात्मक दृष्टि से देखें, मैं आप पैसे को भोजन मान रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर तो आपके फादर क्या है, आपके पापा क्या है, स्वपोषी, पैसा खुद कमाते हैं, तो उनको किसी से रिक्वायरमेंट नहीं होती लेने की। परपोषी जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, आप लोग क्या है, अपने पापा के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। अब परपोषी जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन सा, एक तो होता है मृतोपजीवी, मृतोप जो मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, और एक होता है परजीवी, पर जो किसी जिंदा जीव पर, आपने अमरबेल का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर हमारा हो गया पोषण। पोषण होता है भोजन लेने का तरीका। भोजन क्या है, उन घटकों का समावेश जो हमारे जीव की या किसी भी जीव की शारीरिक वृद्धि या शारीरिक क्रियाकलापों के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।